अब बात करते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स। जैसे नाम है इनका, दे इंटरफेयर विद द प्लेटलेट फंक्शन एंड आर यूजफुल इन द प्रोफिलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स। एम्बोलस इज नथिंग बट अ डिस्लॉज्ड थ्रोम्बस। एक थ्रोम्बस अपनी जगह पे मजे से ऐसे बैठा हुआ है, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं उठ के चल दिया, ये मैं उठ के चल दिया, तो अब मैं चल रहा हूँ, तो नाउ आई एम बिकम एन एम्बुलस। अब मैं एक एम्बुलस में कन्वर्ट हो गया हूँ। पहले मैं थ्रोम्बस था, मैं एक ही जगह बैठा था, बट अब मैं उठ के अपनी जगह से चल दिया, तो अब मैं एम्बुलस बन गया, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर लाइकली टू इंक्रीज डेंटल सर्जरी रिलेटेड ब्लीडिंग। डेंटल सर्जरी जो आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी करोगे, उसमें भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं रिस्क। अब दो फैक्टर्स होते हैं इनकी, इनका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। थ्रोम्बोक्सिन A2 विच इज़ प्रो एग्रीगेटरी, और याद करने का तरीका ही बता चुका हूँ। ए से मतलब एग्रीगेट्स प्लेटलेट, थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2। जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है, वैसे ही TXA2 PGI2 होता है। TXA2 इज प्रो एग्रीगेटरी, मतलब प्रो मोदी। अभी मोदी जी जीत गए, बीजेपी इलेक्शन में जीत गई, प्रो मोदी। और कुछ लोग होते हैं एंटी मोदी, ठीक है। तो कुछ मतलब हर एक, मतलब ये कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मतलब कोई हेल्प करेगा, कोई उसके अगेंस्ट होगा। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जैसे TXA2 PGI2। A फॉर एग्रीगेशन, I फॉर इनहिबिशन। सो PGI2 का I का मतलब इनहिबिशन। सो एंटी एग्रीगेटरी फैक्टर्स PGI2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्या रखना है, प्रो एग्रीगेटरी फैक्टर थ्रोम्बोक्सिन A2 इज सिक्रीटेड फ्रॉम द प्लेटलेट्स, और PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स विच इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। और प्रो एग्रीगेटरी क्या करेगा, बिल्कुल उसके उल्टा, ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ाएगा, ठीक। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में सबसे पहले मैकेनिज्म समझते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं, दे एडहेयर टू डैमेज्ड वास्कुलर एंडोथीलियम। आपको एक बहुत प्यारे से फ्लो चार्ट से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, दे एडहेयर टू डैमेज्ड। जब भी चोट लगती है, चोट, तो क्या होता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स कहते हैं, अरे वी आर कमिंग टू द रेस्क्यू, अलार्म बेल्स रिंगिंग, फटाफट आ जाती हैं। सो प्लेटलेट्स अडेयर टू डैमेज्ड वास्कुलर एंडोथीलियम। प्लेटलेट्स अडेयर टू डैमेज्ड वास्कुलर एंडोथीलियम वाया व्हाट, बोलो, हाँ, गुड, एक्सीलेंट, ग्लाइकोप्रोटीन 1A। ग्लाइकोप्रोटीन 1A प्लस कोलाजन and glycoprotein 1B, glycoprotein 1B plus von Willebrand factor which is similar to कौन सा clotting factor, yes, clotting factor 8, ठीक। ये सबसे पहला स्टेप होता है। अब उसके बाद क्या होता है, देयर इज सिंथेसिस। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स निकलते हैं, और इन सबके आपको नाम याद रखने, कंठस्थ कर लेना इसको। सिंथेसिस एंड रिलीज, या फिर आप डीग्रैनुलेशन समझ लो। सिंथेसिस एंड रिलीज, डीग्रैनुलेशन ऑफ, सबसे पहला, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑल थ्री ऑफ देम आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे 3 JRs हैं फार्मा डिपार्टमेंट में, प्रांजल, अजीम और अनस, मेरे 3 JRs हैं। ऐसे आपको ये 3 याद रखने हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ ये हर एक प्लेटलेट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसका दूसरा नाम होता है ठीक, दिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एवरी प्लेटलेट, और इसी की वजह से प्लेटलेट्स के अंदर वो स्टिकीनेस आती है, प्लेटलेट्स आर एबल टू एडहेयर टू ईच अदर, ठीक। सो उसके बाद क्या होता है,
they bind to fibrinogen and cause platelet aggregation ठीक, ये हो गया एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अब ये आपको सब मैकेनिज्म मैं पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। PAR1 स्टैंड्स फॉर प्रोटीज एक्टिवेटेड रिसेप्टर। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन। नंबर 1 पे बता ही चुका हूँ, NSAID जो होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 बाय ब्लॉकिंग कॉक्स साइक्लोऑक्सिनेज, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, टाइकाग्रेल और जो होते हैं वो टारगेट ADP का प्यूरिन 2 Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ईट दिस। एप्टीफेबटाइड, एब्सिक्सिमैब, टायरोफेबान, तीनों एजेंट्स ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A जो फेविकॉल का डिब्बा होता है उसके एंटागोनिस्ट होते हैं, एंड दे प्रिवेंट फिब्रिनोजन क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्लेटलेट्स। Dipyridamole inhibits phosphodiesterase, so फिर increase in the level of cyclic adenosine monophosphate, increased prostaglandin I2, decreasing the platelet aggregation। ठीक है।